आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत है, जिसमें कि मैं फिर से एक बार गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर टेम्परेरी और परमानेंट बेस की सभी प्रकार की वैकेंसीज़ लेकर आया हूं। जिसमें कि पहली वैकेंसी की बात करेंगे, जिसमें कि पहली वैकेंसी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस की तरफ से है, BITS पिलानी। जिसमें कि जूनियर रिसर्च फेलो के लिए वैकेंसी आई हुई है। पोजीशन है MOEFCC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड करेगी इस वैकेंसी के लिए। जूनियर रिसर्च की फेलोशिप की है ह्यूमैनिटीज़ ऑफ सोशल साइंस में, BITS पिलानी। डॉक्टर राजीव कुमार चतुर्वेदी इसके PI रहेंगे। जिसमें कि की स्किल रिक्वायर्ड मांग रहे हैं, स्टैटिकल एनालिसिस, एयर पाइथन प्रोग्राम, कॉमोडिटी मॉडलिंग, GIS, स्पेटियल डेटाबेस मैनेजमेंट। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा, 2 साल तक का ड्यूरेशन रहेगा और मे बी प्रोजेक्ट 2 साल और 1 साल और बढ़ सकता है, जाहिर सी बात हो जाती है कभी कभी ऐसा। और BE BTech मांग रहे हैं विथ एक्सपीरियंस के साथ। 37,000 पर मंथ का पे रहेगा आपका। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो उनको गूगल फॉर्म के थ्रू अप्लाई कर देना है, जिसकी लिंक आपके सामने दी गई है। 7 अगस्त 2026 से पहले ईमेल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका, ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो सकता है। पिलानी गोवा कैंपस। वहीं पर पूरी बात करें तो इसका अप्लाई करने के लिए जो लिंक दी गई है वो आपके सामने ही है। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल गेट अ चांस टू अप्लाई फॉर PhD डिग्री, BITS पिलानी KK बिरला गोवा कैंपस। अगली वैकेंसी पे चलने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मेरे पास जो भी वैकेंसीज आती हैं वो सभी के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, वीकली मंथली बेस के जो मैगज़ीन होते हैं उनमें आर्टिकल्स आते हैं ना, तो उनसे मैं ओरिजिनल वेबसाइट में लेकर जाता हूँ, वहाँ से पूरी PDF लेकर आता हूँ। तो ऐसा थोड़ा रिसर्च बेस्ड काम होता है। जब भी आप अप्लाई करें तो इसी तरह से रिसर्च करके ही अप्लाई करें तो अच्छा रहेगा, है ना। इसमें कि मेरा मेन टारगेट होता है आपको वैकेंसी के बारे में बताना, आपको रिसर्च करके अप्लाई करना है। इसरो की तरफ से वैकेंसी आई हुई है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में। चलिए बात करते हैं क्या वैकेंसीज रहेगी। जिसमें कि प्रोजेक्ट पोस्ट कोड आपके सामने दिया गया है और पोस्ट का नाम नहीं दिया गया। चलिए नंबर ऑफ पोस्ट दिए, वैकेंसी दी गई। चलिए ठीक है, बात करते हैं। RS-20 3 वैकेंसी बताई जा रही है, जिसमें कि ME MTech मांग रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में, वाटर रिसोर्स हाइड्रोलॉजी में। RS-21 में 5 वैकेंसी हैं, ME MTech मांग रहे हैं रिमोट सेंसिंग GIS में। RS-22 में 2 वैकेंसी हैं, MSc टेक MTech इन जियोलॉजी में। और RS-23 में 2 वैकेंसी बताई जा रही हैं, जिसमें कि ME MTech रिमोट सेंसिंग GIS में। RS-24 में 1 वैकेंसी बताई जा रही है, जिसमें कि ME MTech इन कंप्यूटर साइंस में। RS-25 में 1 वैकेंसी बताई जा रही है, जिसमें कि ME MTech डेटा साइंस एनालिटिक में। प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए भी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि PAI 6 में 3 वैकेंसीज बताई जा रही हैं, BE BTech कंप्यूटर साइंस में। वहीं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एक बार सभी के रीड कर लीजिएगा, वो सभी के सभी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं पढ़ने के लिए, और क्या आता है क्या नहीं, इस हिसाब से फॉर्म अप्लाई करते वक्त डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मेनली प्रेफर कर देते हैं वो लोग, कि डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जिनके पास है उनको प्रेफर कर दिया जाएगा, है ना, आगे कर दिया जाएगा। पाई 2 में 1 वैकेंसी बताई जा रही है, BE BTech कंप्यूटर साइंस में। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन पढ़ लीजिएगा एक बार। पाई 3 में 1 वैकेंसी बताई जा रही है, BE BTech जियो इंफॉर्मेटिक में। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए PSB में 1 वैकेंसी है, MSc मांग रहे हैं, MTech मांग रहे हैं जियोलॉजी अप्लाइड जियोलॉजी में, ठीक है। और PSB 4 में 1 वैकेंसी है, MSc रिमोट सेंसिंग GIS में। PSB 5 में 5 वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें कि BE BTech मांग रहे हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन प्लीज़ पढ़ लीजिएगा आपकी, ठीक है। PSB 6 में 1 वैकेंसीज आई हैं, MSc रिमोट सेंसिंग GIS रिमोटिंग सेंशन में। PSI 6 में 2 वैकेंसी हैं, ME MTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। दोस्तों और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन को रीड करते जाइएगा सबका। जूनियर रिसर्च फेलो के लिए भी वैकेंसी आई हुई हैं, जिसमें कि 9 वैकेंसीज़ हैं मास्टर डिग्री इन फिज़िक्स, एटमॉस्फेरिक साइंस, अर्थ साइंस, सिस्टम साइंस में। और 6 वैकेंसीज़ आई हैं मास्टर डिग्री इन फिज़िक्स, ओशियोग्राफी, ओशन साइंस, मरीन साइंस। 1 वैकेंसी है BSc एग्रीकल्चर में और MSc में एग्रोमेंट्री में। 1 वैकेंसी है ME MTech में और BE BTech में। इस टाइप से हैं।
और एक वैकेंसी है एमएससी एग्रीकल्चर में, बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में। एक वैकेंसी है जेआरएफ के लिए ही एमएससी कंप्यूटर साइंस में, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में। इस तरह से कुल मिला के बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। अगर सीएसआई और यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन है, आपका गेट क्वालिफिकेशन है, तो प्रेफरेंस दी जा सकती है। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में जो कुछ भी बताया गया है वो अगर आता हो तो आपको इंटरव्यू में ईजी पड़ जाएगी चीज़ें क्रैक करना, है ना, कैटल करना सही रहता है। RS20 की 3 वैकेंसी आई हैं, जिसमें कि टेक्निकल कोलैबोरेशन कैपेसिटी, ये प्रोजेक्ट रिलेटेड पोस्ट रहेगी, वो सब आप देख सकते हैं। आपके सामने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने रख दी है, पूरी PDF के थ्रू है। तो जो भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके लिए प्लीज़ इतना कहूँगा कि आप फॉर्म को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितनी PDF में इन्फॉर्मेशन है वो ही आपके काम की रहेगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से आपको रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में ही रखा जाएगा। दिल्ली, बेंगलुरु, कानपुर, नागपुर, कोलकाता, जोधपुर, नीड बेसिस पे इन रिमोटेड एरिया में ही आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और ME/M.Tech वालों को 60% अबव हो, MSc वालों को 65, BE BTech 65, BSc 60%। इस टाइप से डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में इतने परसेंटाइल से अबव वालों को ले सकते हैं। इसरो का रिसर्च बेस पे प्रोजेक्ट है, तो आपका अच्छा खासा पे भी मिलेगा आपको। RS20 से लेके 25 तक के लिए 56,000 तक का प्लस HRA मिलेगा आपको। PAI 6 में 31,000 से प्लस HRA मिलेगा। इस टाइप से आपको प्रेफर किया जाएगा। और JRF वालों के लिए 37,000 पर मंथ का मिलेगा, प्लस HRA इंक्लूड तो रहेगा ही रहेगा। वही एज लिमिट रखी गई है UR वालों के लिए 28, 30, 35, OBC वालों के लिए 31, 33, 38 और ST/SC वालों के लिए 33, 35, 40 इस टाइप से है। फीस स्ट्रक्चर आपके सामने दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी पूरे ये जानकारी मैंने इस वीडियो के मुताबिक इस वैकेंसी के बारे में बता दी। आगे भी और वैकेंसीज़ हैं, वो और देखते जाइएगा, क्योंकि कौन सी काम की हो सकती है वो आपको ही पता होगा। हाउ टू अप्लाई के लिए आपके सामने जो कुछ क्राइटेरिया और वेबसाइट दी गई हैं, इनको आप देख सकते हैं। और कोई इंक्वायरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो। मैंने नंबर भी अपने कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ भी आप 21 अगस्त लास्ट डेट है, उससे पहले आपको अप्लाई कर देना, ध्यान रखना, ठीक है। ये थोड़ा रुको, ये थोड़ा अनदर लैंग्वेज थोड़ा मेरे को नहीं आता है ना, तो इस पूरे को अपन आगे कर देते हैं। थोड़ा क्या था, मर्ज करता हूँ ना पूरा, तो मैं देख नहीं पाता हूँ PDF के अंदर क्या मटेरियल। मैं डाउनलोड करता हूँ और सीधा मर्ज करके एक PDF में जितनी वैकेंसीज़ होती हैं एक एक दिन की, वो सभी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है ना, कई बार नहीं देख पाता हूँ कि कौन सी लैंग्वेज में, और मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती, वो जाहिर सी बात है ना। तो बस हो गया है, दूसरी वैकेंसी भी देखते जाइए, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ये हो सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से, ये वाली शायद काम की हो सकती है। नहीं, ये भी वही लें, उसी का है, ये भी उसी का है। अरे एक तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है आज। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका सब डिवीज़न से, तो ठीक है, कोई नहीं, आप देख लेना अपने हिसाब से। आई हुई है बहुत सारी वैकेंसी। चलो मैं तो आगे मेन जो समझ में आती है मैं वो वाली दिखा देता हूँ आपको। बहुत बड़ी PDF है मुझे लगता है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की आखिरी वैकेंसी के बारे में, आखिरी इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। इसमें कि कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस रहेगी, रिक्वायरमेंट फॉर कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए है, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, IBPS इसका वेबसाइट का नाम है। चलिए देखते हैं, जिसमें कि 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट भी, फीस भी कर सकते हैं। PET प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपका सितंबर में होगा। फिर कॉल लेटर आपको ऑनलाइन थ्रू भेजा जाएगा सितंबर को। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्राइमरी बेस पे रहे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स रहेगा अक्टूबर में। रिजल्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स का नवंबर में भेज दिया जाएगा। तो उसका कॉल ऑफ लेटर आपको नवंबर में, मीन्स आपका दिसंबर में, इस टाइप से। प्रोविजनल अलॉटमेंट मार्च में। बहुत लंबा जा रहा है ये तो भाई, ये बहुत लंबा जा रहा है ये एग्ज़ाम तो, है ना। इसका रिज़ल्ट ही मार्च तक देने को बोल रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस ये सब, है ना। तो ये मेन मेरा टारगेट होता है आपके बैंक के जॉब वैकेंसी के बारे में बताना। बाकी आप कोई पार्टिसिपेंट बैंक रहेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, UCO बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इतने सारे बैंक रहेंगे आपके, जिसमें कि CSA की
अच्छी खासी पे भी रहेगी आपकी, डिफरेंट तक 46,000 तक की पे रह सकती है, वो आप देख लीजिएगा। एलिजिबल क्राइटेरिया रखा गया है, वो प्रेफर कर रहे हो तो अच्छी बात है। मेरा टारगेट मैं बता देता हूँ, हर बार बोलता हूँ, मेरा टारगेट होता है आपको सब वैकेंसीज़ के बारे में बताना। 20 साल से लेकर 28 साल एज लिमिट रखी गई है ST SC OBC वालों के लिए, और एक्स सर्विस मैन PWD वालों के लिए रिलैक्सेशन रहेगा एज का, वो आप देख सकते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। पूरा PDF रीड करना पड़ेगा आपको दोस्तों, बहुत मतलब कि कह सकते हैं मार्च 2027 तक पूरा पेपर का रिज़ल्ट जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि नेशनल लेवल पे बहुत तगड़ा एग्ज़ाम होने वाला है, है ना। बहुत टफ एग्ज़ाम भी हो सकता है इसका। पूरा का पूरा PDF रीड करना आपको ही पड़ेगा। मैं तो बस इतना बस जॉब के बारे में बता सकता हूँ ना, मेरा मेन टारगेट तो यही होता है, मैं हर बार बताता हूँ। फीस स्ट्रक्चर भी आपके सामने दिया गया है, और क्या क्या आएगा तो इंग्लिश आएगी, न्यूमेरिकल आएंगे, रीजनिंग आएगी, है ना। 100 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100 क्वेश्चन के, है ना। मेंस में भी जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड आएगी। 160 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और मैक्सिमम मार्क्स 125 मिनट का रहेगा पूरा का पूरा। तो ये सब आपका सेंटर टेस्ट रहेंगे, वर्जन ऑफ टेस्ट, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, इस टाइप से रहेगा ये आपका, कहाँ पर आपका सेंटर चला जाए उस हिसाब से केयरफुली अप्लाई करना दोस्तों। और इतना कहना चाहूँगा कि अच्छे से अप्लाई करके एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी देख लो, अच्छे से अप्लाई करके अच्छे से पेपर देना है इसका, है ना। मार्च तक इसका पूरा का पूरा जाना है सिलेक्शन बोर्ड, तो जाहिर सी बात है कि बहुत लंबा पेपर भी जाएगा, आपको मेहनत भी अच्छी खासी करनी पड़ेगी। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ मुझे देखने को नहीं मिली हैं अभी तक, तो प्लीज़ आप थोड़ा चेक करके देख लेना अच्छे से PDF रीड करते वक्त। मैंने नंबर ऑफ़ वैकेंसी मिस कर दी है कि मुझे दिखी नहीं है। हाउ टू अप्लाई के लिए आपके सामने ये दी गई है, कैसे अप्लाई करना है ना। अप्लाइंग ऑनलाइन मोड पर ही होगा, सिग्नेचर, फ़ोटो, मार्कशीट, पेमेंट मेथड, ये सब आपको करना पड़ेगा, है ना। इतना कहना चाहूँगा कि अप्लाई अच्छे से करना, केयरफुल, कोई मिसकंसेप्शन ना हो, और कोई कार्य वगैरह हो तो प्लीज़ रिसर्च बेस पे अप्लाई करना। चिड़िया वेबसाइट पर जाना, पढ़ना पूरी PDF। अगर PDF पढ़ लेते हैं ना तो ये हो जाता है, लूट नहीं पाता कोई इंसान अपन को नॉलेज हो जाता है कि इस सेक्टर की ये बात चल रही है। अपन फालतू में हाँ ये हो सकती है, मुझे लगता है। अंडमान निकोबार में कितनी वैकेंसी आई हैं टोटल 18 वैकेंसी अंडमान निकोबार में। आंध्र प्रदेश में 186, अरुणाचल प्रदेश में 14, असम में 349, बिहार में 491, और चंडीगढ़ में 14, इस टाइप से हैं ना। 20 सॉरी। और ये कौन सी हैं, ये हैं छत्तीसगढ़ की 265, दादर नगर हवेली की 18, दमन दीव की टोटल कितनी है ये दो, टोटल 7 हैं। ओके। दिल्ली की देख लो दोस्तों, दिल्ली की 415 है, और गोवा की 61 है, गुजरात की 698, हरियाणा की 196, हिमाचल प्रदेश की 97, जम्मू एंड कश्मीर की 67, झारखंड की 182, कर्नाटका की 1414, केरला की 108, लद्दाख की 6, लक्षद्वीप की 11, मध्य प्रदेश की हैं 570, महाराष्ट्र की हैं 1051, मणिपुर की हैं 42, और मेघालय की हैं 22, मिज़ोरम की हैं 17, नागालैंड की हैं 31, उड़ीसा की हैं 337, पुडुचेरी की हैं 26, पंजाब की हैं 481, राजस्थान की हैं 392, सिक्किम की हैं 28, तमिलनाडु की हैं 675, तेलंगाना की 191, तिरुपति की हैं 64, उत्तर प्रदेश की हैं 1733, उत्तराखंड की हैं 145, और वेस्ट बंगाल की हैं 946। इस टाइप से बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, देखा जा सकता है, आपने खुद देखा। डिफरेंट स्टेट वाइज वैकेंसीज़ हैं, है ना। तो आप प्लीज़ केयरफुली अप्लाई करिएगा इस वैकेंसी को पूरे अच्छे से, है ना। पूरा PDF पढ़कर ही अप्लाई कीजिएगा। मेन टारगेट मेरा जो था बताने का वो मैं बता चुका हूँ, है ना। चलिए कोई नहीं, अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अभी के लिए इस वीडियो में इतनी ही वैकेंसीज रखते हैं, क्या कि वीडियो बड़ी हो जाती है तो लोग आखिर तक देखते नहीं हैं, प्रेफर नहीं करते आखिर तक देखना। मेन चीज़ मैं बता ही चुका हूँ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों।